और बाकी में दूसरे हीरो हैं। तो आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसका नायक परमात्मा हो, जिसका हीरो भगवान हो। तो इसी कारण से व्यास जी ने महाभारत के बाद भागवत की रचना की। तो भागवत के हीरो कौन है? भागवत के हीरो भगवान है। तो 8 दिनों तक ये जो फिल्म जो चल रही है, चलेगी, उसके हीरो कौन होंगे? परमात्मा होंगे। आज हम लोग कहते हैं कि परिवार में हमारी शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? कि हम लोगों ने परमात्मा को केंद्र में नहीं रखा है। हमने अपने परिवार के अंदर परमात्मा को परिधि के अंदर डाल दिया है। अगर हमें अपने परिवार के अंदर शांति चाहिए तो हमें परमात्मा को बीच में लाना है और परिवार को परिधि के अंदर रखना होगा। अगर कोई ऐसा कर ले आज भी, तो उसके घर के अंदर आज भी शांति रह सकती है। हम लोग कहते हैं कि मारो बेटो, मारी बहू, मारी सास, नहीं, हम लोगों को यह कहना है कि बहू ठाकुर जी ने दी है, बेटा ठाकुर जी ने दिया है, जो कुछ है वो परमात्मा का है, मेरा तो है ही क्या। फिर देखना आपको कितनी शांति मिलेगी। देखो, जो नारद जी ने बात व्यास जी को समझाई है, वही बात हम लोगों को समझना है। व्यास जी ने कहा कि परमात्मा को केंद्र में रखो, तो हम लोगों को भी यही समझना है कि अपने परिवार के अंदर परमात्मा को हम लोगों को केंद्र में रखना है। और अगर हम परमात्मा को केंद्र में रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? शांति होगी। तो हम लोगों को किसी न किसी विधि से परमात्मा को बीच में रखना है। जो जरा सा, जो इतना कर लेगा तो उसके जीवन में कभी भी अशांति हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग जो है परमात्मा को तो परिधि में रख रहे हैं और केंद्र के अंदर परिवार को रख रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। चलो कोई नहीं, आप किसी भी प्रकार से रखो, लेकिन जब तक 8 दिनों तक आप भागवत की कथा सुनो, तो इन 8 दिनों के अंदर तो कम से कम केंद्र के अंदर परमात्मा को रख लो, भगवान को रख लो। अगर आप ये 4 घंटे 5 घंटे भी परमात्मा को केंद्र में रख लोगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, किसी के चलाए नहीं चलता है और ना ही किसी के रोके रुकता है। जितनी दुनिया आप लोगों ने देखी है उतनी दुनिया हमने भी देख ली है। आप लोग 80 वर्ष 90 वर्ष के हो जाओगे तो आप लोगों ने 80 वर्ष 90 वर्ष की उम्र में जितनी दुनिया देखी है उतनी दुनिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अलग अलग घरों में जाते हैं, सब तरह के लोगों को हमने देख लिया है। और इन 4 घंटों के अंदर आप सारी दुनिया को देख लोगे इन 8 दिनों में, क्योंकि भागवत के अंदर सारी दुनिया है। भागवत के अंदर परमात्मा बीच में है, भगवान बीच में है। लेकिन हम लोग इतने जिद्दी लोग हैं कि हम संसार को छोड़ते नहीं। हम कथा में आकर के भी हम देखते हैं कि क्यों मैं तो अठे बैठ तो ज्यादा सही रहसी, हमारी जगह आ है। अगर ये बात हमने लेकर के कथा सुन ली तो क्या शांति हमें मिल सकती है? हमें शांति नहीं मिल सकती। इसी कारण से तो हम लोग अशांत हैं। पास में, हमारे पास में बहुत से लोग आते हैं, क्या करना पंडित जी, मन बहुत अशांत रहे। ये केवल एक का प्रश्न नहीं है, ये हम सभी का प्रश्न है कि हम लोगों को शांति नहीं मिल रही है। शांति का उपाय क्या है? आजकल तो खूब पैसा भी हम इसके अंदर खर्च कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से शांति मिल जाए। ये भागवत क्यों लिखी, अभी भी लोगों को ये स्पष्ट नहीं है। लोगों को तो ये इतने वर्षों से हम कथा सुन रहे हैं, लोगों को जैसे हमारी समिति की तरफ से 9वीं बार भागवत हो रहा है, लेकिन यहाँ खड़े खड़े भी हम लोग भी, हमारे साथी भी जो ये बोल देते हैं कि हमने जो है 9वीं बार ये भगवत गीता करवा रहे हैं। अब देखो, उनको भी ये मालूम नहीं है कि भागवत और भगवत गीता में फर्क क्या है।
जब आप कथा सुनने के लिए बैठो कि कौन सा ग्रंथ आप सुन रहे हो, कौन सा ग्रंथ करवा रहे हो, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए। गीता जो है वो भारत का हिस्सा है। गीता जो महाभारत का एक हिस्सा है, उसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहने का मतलब हुआ कि भगवान ने जिसको गाया है। गीता और भागवत में फर्क समझ लो। भागवत सुनेंगे, भागवत के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें पहले समझ ले में पहले दिन, तो भागवत पूरा समझ में आएगा। गीता हुई भगवान की जो गाई हुई है, और भागवत हुई जिसके अंदर भगवान के भक्तों की कथा है। अगर आपसे कोई पूछ लेवे, अब आप बता दोगे कि गीता और भागवत के अंदर फर्क क्या है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अंदर फर्क क्या है? अब